जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को मिल रही है। और क्रिकेट का सीजन चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच सेमीफाइनल भी है। हम सभी की अपेक्षा है, हम सभी की कामना है कि भारत सेमीफाइनल जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर जाए। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी उतनी ही जरूरी है। तो साथियों, वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी दी जा रही है उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। आगामी परीक्षाओं में ऐसी राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और भी बहुत तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, ये एग्जाम के लिए परीक्षा उपयोगी होती है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो साथियों, देर नहीं करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी जानकारी आज यहाँ से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहली जानकारी है गिलोय, वैश्विक शोध में उभरता आयुर्वेदिक चमत्कार। अब दोस्तों गिलोय, तो गिलोय के बारे में लगभग अब हर व्यक्ति परिचित हो चुका है कि गिलोय क्या है। दोस्तों, भारत में अगर ऐसे देखा जाए तो भारत में साथियों बहुत प्रकार के लाखों करोड़ों जड़ी बूटियां जो है ये पाई जाती है और उन्हीं में से क्या है, एक गिलोय भी है। तो गिलोय दोस्तों एक क्या है, एक जड़ी बूटी है, एक औषधि है, गुणों वाला एक पौधा है। और इसका जो प्रयोग है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथियों, पिछले कोरोना काल के बाद से ठीक है, गिलोय के प्रयोगकर्ताओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गिलोय के यूजर्स, गिलोय के प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गिलोय के जितने भी आयुर्वेदिक चमत्कारी गुण है लोगों ने इससे परिचय प्राप्त किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गिलोय के ऊपर में ना अभी वैश्विक स्तर पर बहुत सारी शोध जो है वो किए जा रहे हैं। और अगर हम लोग पिछले 2014 की बात करें तो दोस्तों पिछले 2014 में 243 शोध प्रकाशन किए गए। और अभी अगर हम लोग 2024 की बात करें साथियों, तो 2024 में इस गिलोय के ऊपर में दोस्तों 913 शोध प्रकाशन किए, जो कि लगभग 376.5% की वृद्धि को दर्शाता है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो गिलोय के बारे में पूरा विश्व जानना चाहता है। इसके चमत्कारिक गुणों से लोग परिचित हो चुके हैं और एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका प्रयोग अब किया जाता है। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा और लगभग बहुत सारी जगहों पर यह देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो कि इसके गुणों को जानते हैं अपने अपने घरों में इस पौधे को लगाने का भी कार्य करते हैं। साथियों, अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। जी हाँ, इसे आप जरूर नोट कर देंगे। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये आप जरूर नोट कर लेंगे। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब अगली जानकारी, पंचायती राज मंत्रालय 4 मार्च 2025 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान प्रारंभ करेगा। जी हाँ, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान प्रारंभ करेगा। साथियों, यहां से मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज मंत्रालय अर्थात केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों क्या किया जा रहा है, तो इसके द्वारा साथियों मैं आपको बता दूं कि एक विशेष प्रकार का अभियान शुरू किया जा रहा है और एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो है वो आज की तारीख में अर्थात कि 4 मार्च 2025 एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत दोस्तों की जा रही है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला में ये जो विशेष तौर का जो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इस कार्यशाला में पूरे देश भर से जितनी भी ऐसी ग्राम स्तर की या फिर पंचायत स्तर की जो नेत्री होती है, जो महिला प्रधान होती है, ऐसे लोगों का इसमें आगमन होना है, ऐसे लोगों की इसमें सहभागिता होनी है। और इस अभियान के माध्यम से ऐसे ग्राम प्रधानों को इस प्रकार की ग्रामीण स्तर की या पंचायत स्तर की जो नेत्रियां होती है, ऐसे लोगों की गुणवत्ता को बढ़ाना, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना, उन्हें एक प्रकार से प्रशिक्षित करना ताकि गाँव का विकास सही तरीके से किया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय की बात हो रही है, तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? जी हाँ, याद रखना है दोस्तों इस चीज को, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री। तो दोस्तों केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, इनका नाम आप जरूर नोट कर लेंगे। इनका नाम है श्री राजीव रंजन सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास।
अब दोस्तों डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास ये क्या है, तो यहां से आपको बता दें साथियों कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जोधपुर में, जी हाँ, जोधपुर के वायुसेना स्टेशन में, जोधपुर के वायुसेना स्टेशन में डेजर्ट हंट 2025 के नाम से इस अभ्यास का साथियों आयोजन किया जा रहा है। अब ये जो आयोजन है दोस्तों, ये त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास आयोजित होगा। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे ये जो आयोजन है ये किस प्रकार का आयोजन है, तो त्रिसेवा बल अभ्यास के रूप में इसका आयोजन होना है। साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो त्रिसेवा बल अभ्यास है, इसके माध्यम से भारत की जो सशस्त्र रक्षा बल है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके जो विशेष बल होते हैं, जी हाँ, इसके जो विशेष बल होते हैं, तो ऐसे विशेष बलों के बीच में, इनके बीच में समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, इनके बीच में युद्ध कला कौशल को बढ़ाना और आपसी तालमेल को दुरुस्त करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों, आयोजन इसका जोधपुर में हो रहा है। नाम क्या रखा गया है, डेजर्ट हंट 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट जानकारी, विश्व बैंक ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए 7.8% की वृद्धि की आवश्यकता बताई है। अब साथियों विश्व बैंक ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की और भारत का जो एक सपना है वर्ष 2047 तक भारत को क्या बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना। तो इसके लिए इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व बैंक ने 7.8% की वृद्धि की आवश्यकता को बल दिया है, आवश्यकता के बारे में कहा है। दोस्तों अब विश्व बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ये नाम थोड़ा लंबा है, मैं लिख देता हूं, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट का नाम है द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम becoming a high income economy in a generation, high income economy in a generation, इस नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। और इसी के हिसाब से साथियों क्या है, वर्ष 2047 तक यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो 7.8% की वृद्धि दर जो होनी चाहिए। अब साथियों ये जो विश्व बैंक है, ठीक है ना, ये क्या करता है साथियों कि ये प्रत्येक देशों की, जी हाँ, ये प्रत्येक देशों की GNI अर्थात ग्रोस नेट इनकम, जी हाँ, ग्रोस नेट इनकम के आधार पर क्या करता है, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं का यह वर्गीकरण करता है और इसी के आधार पर यह इस प्रकार के अनुमान को व्यक्त करने का काम जो है साथियों करता है। तो इस तरीके से हम लोग विश्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में जाने। अब साथियों विश्व बैंक की चर्चा हो रही है तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय आप लोग जरूर याद कर लेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों यह है वाशिंगटन में, जी हाँ, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन DC हम लोग कहते हैं इसको, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी है यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला लेयन की भारत यात्रा को लेकर। दोस्तों यूरोपीय संघ की अध्यक्ष नाम क्या है, उर्सुला लेयन, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों अभी क्या है कि पिछले दिनों ये और इनके प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर रहे और यूरोप के बाहर ये इनकी ऐसी पहली यात्रा थी, ठीक है, और इन्होंने कहाँ आने का काम किया है, तो भारत में आने का काम किया है। अब इस दौरान दोस्तों क्या हुआ कि इनके भारत आने के बाद नई दिल्ली में, इनके भारत आने के बाद साथियों नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और
प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। याद रख लेना है दोस्तों, आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में किया गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और उसके प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा रही। नाम क्या है अध्यक्ष का? उर्सुला लेन। अब दोस्तों ये इनकी यूरोप के बाहर पहली ऐसी यात्रा थी और इस दौरान दोस्तों भारत यूरोपीय संघ व्यापार, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से अगली जानकारी। एडीबी द्वारा कोलकाता को $200 मिलियन का ऋण दिया जा रहा है। अब साथियों एडीबी मतलब कि एशियाई विकास बैंक। एडीबी मतलब क्या होता है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियाई विकास बैंक दोस्तों क्या कर रहा है? कोलकाता नगर निगम को, जी हाँ याद रखेंगे, ये किसे दे रहा है दोस्तों? कोलकाता नगर निगम को। कोलकाता नगर निगम को दोस्तों क्या दे रहा है? $200 मिलियन का ऋण प्रदान कर रहा है। इसके पीछे का दोस्तों उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से जलवायु और आपदा प्रतिरोधी, इसे आप नोट कर लेंगे उद्देश्य डालकर, जलवायु और आपदा सीवेज और जल निकासी प्रणाली को विकसित करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जल जनित रोगों को कम करना। जल जनित या वेक्टर जनित रोगों को कम करना। साथियों एक बार फिर से स्लाइड की चर्चा हम लोग करते हैं। एशियाई विकास बैंक के द्वारा कोलकाता को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो ये ऋण प्रदान किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके पीछे का उद्देश्य है कोलकाता नगर निगम को यह ऋण दिया जा रहा है और इसके पीछे का उद्देश्य है जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सीवेज और जल निकासी प्रणाली को विकसित करना। अब साथियों किसी प्रकार का कोई ऐसा जलवायु से संबंधित कोई घटना घट जाता है, बहुत बारिश हो जाती है, जल जमाव होता है, तो ऐसे में क्या है कि जल निकासी प्रणाली को विकसित करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जल जनित मतलब कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है ना, ऐसे बीमारियों को कम करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। राशि कितनी है? $200 मिलियन। किसके द्वारा दिया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथ में याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। याद रख लेना है मनीला। और मनीला कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस में है। जी हाँ, मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी है विश्व वन्य जीव दिवस 2025 को लेकर। अब साथियों विश्व वन्य जीव दिवस 2025 तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जी हाँ याद रख लेना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साथियों वर्ष 2013 में, जी हाँ वर्ष 2013 में इस दिवस की घोषणा की गई थी और ये प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है।
दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस। ये मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये पूर्ण रूप से ये जो दिवस है ये वन्य जीवों को समर्पित दिवस है और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये मनाए जाने की परंपरा है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी और किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो 3 मार्च को मनाया जाता है। साथियों जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से क्विज का सेक्शन। गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको इसकी जानकारी दी। गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आप नोट कर लेंगे, गिलोय का वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? अब दोस्तों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है? दोस्तों आज 4 तारीख है, आज ही इसका आयोजन हो रहा है। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो श्री राजीव रंजन सिंह है। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट हंट अभ्यास किस सेना का युद्धाभ्यास था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? त्रिसेवा विशेष बल। याद रखेंगे, त्रिसेवा विशेष बल इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिसेवा विशेष बल ये इसका मुख्य रूप से युद्धाभ्यास है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये वायुसेना के अंतर्गत ही आता है, लेकिन साथियों त्रिसेवा विशेष बल में क्या है ना कि इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना इन तीनों सेवाओं के विशेष बलों को लेकर के ये युद्धाभ्यास हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिसेवा विशेष बल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसने जारी की? अभी इस रिपोर्ट के बारे में मैंने चर्चा की थी दोस्तों। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरी भारत EU अर्थात यूरोपियन यूनियन व्यापार और, यहाँ पे व्यापार होना चाहिए, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? साथियों करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मैंने आपको बताया मनीला में है, और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। अब दोस्तों एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना यहाँ से आप नोट कर लेंगे, वर्ष 1966 में, 1966 में। जी हाँ, ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? साथियों कब मनाया जाता है? जानकारी मैंने आपको दी है, 3 मार्च की तारीख को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। और दोस्तों आज का प्रश्न है तीसरा, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, SABA इसका पूर्ण रूप मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तीसरा, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप का विजेता कौन है? साथियों ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। साथियों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विघ्न बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन ऐसी छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं इन सब चीज़ों से उबर कर, इन सब चीज़ों से लड़कर, इन सब चीज़ों को बिल्कुल किनारे रखकर आप बिल्कुल एक सूत्री कार्यक्रम आपका क्या होना चाहिए? आपका तैयारी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए। दिक्कतें परेशानियां आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन आपकी तैयारी पे क्षणिक विराम लग सकता है, पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए। मन लगाकर तैयारी करते रहिए। आने वाले दिनों में निस्संदेह आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।